ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે સંકલ્પ પત્ર 2022માં ખેડૂતો, મહિલા, યુવાનો રોજગારી મુદ્દે અનેક વચનોની લાહણી કરી, જેમાં ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે મફત વીજળીનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। दस फेब्रुआरीए प्रथम फेजનું મતદાન છે ને મતદાન પહેલા જ આજે યુપીમાં ભાજપ દ્વારા તેમનો મેનિફેસ્ટો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં સુરક્ષાને લઈને, મહિલાઓને લઈને, તેની સાથે જ યુવાઓને લઈને પણ અનેક મુદ્દાઓ મૂકવામાં આવ્યા છે, ખેડૂતોને લઈને પણ અનેક મુદ્દાઓ મૂકવામાં આવ્યા છે। તે સમગ્ર મુદ્દે વાત કરવા માટે આપણી સાથે भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी उपस्थित है। जिस तरह से राकेश जी बोला गया कि जो सारे वादे थे मैनिफेस्टो के, संकल्प पत्र के, वो तो पूरे किए गए हैं, लेकिन आने वाले 5 साल भी लोगों से मांगे गए और सीधी जो बात मैनिफेस्टो में दिख रही है वो किसानों को लेके सबसे ज्यादा जो घोषणा है वो अमित जी ने की है। किस तरह से किसानों को लेके बीजेपी का आने वाले 5 साल का रोड मैप है? देखिए, उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना, सरस्वती का और घाघरा, सरयू जैसी सहायक नदियों का एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। दुर्भाग्य ये रहा कि पिछली सरकारों में, चाहे सपा बसपा की सरकारें रही, उन्होंने किसानी को, खेती को लेकर के कभी कोई विशेष प्रयास नहीं किए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने किसानों को जो कर्ज से दबा होता था उसको कर्जा माफ करके हमने नई संभावनाएं उसको देने का काम किया है। और इस संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हम किसानों को अब मुफ्त बिजली की व्यवस्था करेंगे ताकि वो सिंचाई पहुंचा कर सके। हमने सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को जो पूरा करने का काम किया है, सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का काम किया है। हम किसानों को लेकर के इस बजट में हमने एक विशेष प्रावधान किए हैं ताकि वो अपनी उपज को ज्यादा से ज्यादा बेच सके। भामाशाह योजना के तहत जो आलू है, मटर है, इस तरह की फसलों को उनका भाव मिल सके, हमने ये व्यवस्थाएं इसमें करने का काम किया है। ये संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए हमने इसमें कई प्रकार के संकल्प लिए हैं। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए हमने इसमें कई प्रकार के संकल्प लिए हैं। चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बच्चियां हो, जो मेधावी बच्चियां होंगी, उनको मुफ्त स्कूटी देने की हमने बात कही है। महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हमने इसमें लव जिहाद से 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। कई ऐसी अलग अलग बातें आपको देखेंगी कि होली और दीपावली के जो त्योहार के अवसर होते हैं, उन त्योहार में खुशी दोगुनी हो जाए, उनको मुफ्त सिलेंडर देने की बात हमने की है। तो इस स्कूटी की बात तो प्रियंका गांधी भी कर रही है, मतलब तो प्रियंका गांधी के जो कैंपेन है उसमें से स्कूटी उठ के भाजपा के मैनिफेस्टो में आ गई है, ऐसी बात है? नहीं, देखिए, प्रियंका वाड्रा जी ने क्या कहा है, पहली बात तो सरकार बनाने की स्थिति में ही नहीं है, इसलिए वो क्या कह रही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है, बनाने जा रही है। हम इसलिए जो भी कह रहे हैं वो जनता उस पर भरोसा करती है, क्योंकि हमने जो संकल्प पत्र में कहा था वो हमने किया है। जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे, ऐसा लोगों को भरोसा है। सुरक्षा को लेके भी 2-3 यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, डिफेंस को लेके भी अनाउंसमेंट हुई है, तो उस तरह से क्या किया जाएगा यूपी में अगर सरकार बनती है? तो डिफेंस को लेके किस तरह से यहाँ पे हब बनाए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से अमित जी ने कहा कि पहले सिर्फ गोलियां बनती थी, गोली की जगह बुलेट बनेंगे, तो ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा? देखिए, यूपी में शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करती थी। मैं विशेष तौर पर याद दिलाऊं कि किस तरह से वेब सीरीज बन जाया करती थी मिर्जापुर जैसी, जिसमें असलहों के कारखाने के तौर पर यूपी को चित्रित किया जाता था। और आपको याद होगा गुलशन कुमार हत्याकांड में किस प्रकार से आजमगढ़ के से बनी हुई एक देसी कट्टा उसमें बरामद किया गया था। यानी यूपी की पहचान अवैध असलहों के कारखाने के रूप में हो गई थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। वेबले एंड स्कॉट की रिवॉल्वर्स बन रही है। संडीला हरदोई के यूपी के हरदोई संडीला में ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनने की बातचीत हो रही है, वो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। असॉल्ट राइफलें बनने की जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं अमेठी में। तो हमने उत्तर प्रदेश को एक नए डिफेंस के लिए एक हब बनाने का प्रयास शुरू किया है, ताकि दुनिया भर के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश से अब असलहे और जो तमाम गोला बारूद है वो उत्तर प्रदेश से सप्लाई हो। ये उत्तर प्रदेश की एक बदलती हुई छवि है। जहां अवैध कारखाने होते थे, अब वहां वैध तरीके से हम देश को सशक्त मजबूत करने के लिए, सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए यहां से वेपन्स उपलब्ध कराएंगे।